प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा भी है, जिन्होंने गुंडे माफियाओं प्रदेश के अपराधियों के खिलाफ अपने बुलडोजर वाले यंत्र से कुछ ऐसे कार्रवाई की कि हर कोई उनसे प्रभावित दिखा। यूपी में तो दूसरी बार योगी के सत्ता में आने की मुख्य वजह ही इस बुलडोजर को माना जा रहा है। योगी के इस यंत्र से आम जनता ने राहत की सांस ली है। तभी तो अब मध्य प्रदेश में भी अपराधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब तो दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा के अपराधियों पर भी बुलडोजर ही चल रहा है। जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने दिल्ली पुलिस से कानून व्यवस्था संभालने के लिए भारी पुलिस बल की मांग की थी और दिल्ली पुलिस इलाके का जायजा भी ले चुकी है। अब अगर आप सवाल ये पूछें कि बुलडोजर की जरूरत क्यों है, बुलडोजर जैसी विशालकाय मशीन का असर ये होता है कि जहां ये चलता है या जिस पर ये चलता है, उस इलाके के आसपास वाले लोगों में दहशत व्याप्त हो जाती है। फिर यूपी में अपराधियों के मंसूबे भी इसी बुलडोजर के बल पर धराशायी हो रहे हैं। – 2017 में सरकार बनने के बाद ही योगी ने माफियाओं की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर नीति का ऐलान किया था। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद, विजय मिश्रा की संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जों को भी योगी सरकार ने ढहा दिया। कुछ नहीं तो योगी सरकार कम से कम 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति पर से अतिक्रमण हटा चुकी है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार ने सपा के शासनकाल में अपराधियों की लंबी फेहरिस्त ही तो जनता के सामने खोलकर रखती थी। सीएम योगी ने मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे तमाम अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाकर अपनी कड़क फैसला लेने की छवि को जनता के बीच रखा और जनता ने इस छवि वाले शख्स सीएम योगी आदित्यनाथ को सिराखों पर भी बैठाया। – 2022 विधानसभा चुनाव के नतीजे जब 10 मार्च को आए तो विपक्षियों ने भी समझ लिया कि योगी की बुलडोजर नीति का जनता पर क्या और कितना व्यापक असर हुआ है और इस जीत का जश्न कुछ ऐसे मनाया गया कि लोगों ने योगी को बुलडोजर के खिलौने गिफ्ट में दिए। अब जब दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी अपराधियों के मंसूबे ज्यादा उबाल मारते दिखे तो फिर यहाँ पर भी योगी का बुलडोजर यंत्र ही सहारा बन रहा है। अपराधियों की अकल ठिकाने लगाने का मानो अभी बस एक ही साधन है और वो सिर्फ और सिर्फ ये बुलडोजर ही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने एनडीएमसी के महापौर को पत्र लिखकर जहांगीरपुरी में दंगाइयों के अवैध निर्माणों का पता लगाकर बुलडोजर से ध्वस्त करने को कहा था। अब बीजेपी शासित एनडीएमसी उपद्रवियों की पहचान कर उस पर बुलडोजर चलवाकर ये संदेश देना चाहती है कि माहौल खराब करने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहांगीरपुरी इलाके में पिछले दिनों हुई हिंसा के 200 वीडियोस को खंगालकर पुलिस ने 250 उपद्रवियों की पहचान कर ली है। 23 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, जिनमें से अंसार, असलम और सोनू चिकना को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वहीं इससे विपक्षियों के मन में भी काफी उथल-पुथल मच गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की बात सुन अपने ट्विटर हैंडल के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। ओवैसी ने लिखा, गरीबों के खिलाफ बीजेपी ने लड़ाई छेड़ दी है। अतिक्रमण के नाम पर वो यूपी, मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में घरों को तोड़ने जा रही है। कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का कोई मौका नहीं। जिंदा रहने की हिम्मत करने के लिए गरीब मुसलमानों को सजा दी जा रही है। ओवैसी ने अपने इस ट्वीट में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को टैग कर इसमें उनकी भूमिका स्पष्ट करने के लिए कहा है। ओवैसी ने पूछा है कि क्या
जहांगीरपुरी के लोगों ने उन्हें इस तरह के विश्वासघात के लिए वोट किया था। उनका बार बार ये कहकर बचना कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ काम नहीं करेगा। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानुल्लाह खान ने अमित शाह और बीजेपी पर दिल्ली के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, एमसीडी का इस्तेमाल कर अब जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चलाने और एक खास समुदाय को प्रताड़ित करने का नया फरमान जारी किया गया है। अब लग रहा है मानो मुस्लिम समाज इस योगी के यंत्र से अपना धैर्य खोता चला जा रहा है। एमपी में बुलडोजर मामा भी बुलडोजर के दम पर अपराधियों पर नकेल कसने का दम भर रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगे भड़क गए थे, जिसके बाद 24 घंटे के भीतर सीएम शिवराज के बुलडोजरों ने करीब 50 मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया था। फिर गुजरात में भी तो बाबा बुलडोजर का बुलडोजर गरजा है। गुजरात के आणंद जिले में भी रामनवमी पर हिंसा भड़क गई थी। गुजरात के खंभात इलाके में बुलडोजर चलाकर कई दुकानों को तोड़ दिया गया। प्रशासन ने बताया कि शक्पुरा इलाके में अवैध कब्जे, लकड़ी और कंक्रीट के अवैध निर्माण सहित सड़कों के किनारे खड़ी झाड़ियों पर भी बुलडोजर चलाया गया। और राजस्थान में तो राम दरबार को ही बुलडोजर से गिराने की तस्वीरें सामने आई थी, जिस पर सीएम अशोक गहलोत की देश भर में जमकर आलोचना भी हुई। अब जब देश भर में बुलडोजर इतना महत्वपूर्ण हो गया है, तो ये सवाल भी उठना लाजमी है कि बुलडोजर एक्शन सही है या फिर गलत। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी बुलडोजर के ही बल पर यूपी में फिर से सत्ता हासिल करने का दम भर रही है, वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस बुलडोजर नीति की खूब आलोचना कर रहे हैं। लोग कानून के राज की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने बीजेपी शासित विभिन्न राज्यों में घरों और दुकानों को बुलडोजर से गिराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है अपराध को रोकने के नाम पर अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अरशद मदनी ने कोर्ट से कहा वो राज्यों को आदेश दे कि कोर्ट की अनुमति के बिना किसी के घर या दुकान को गिराया न जाए। यानी कि जहां लोग इस बुलडोजर नीति के फायदे गिना रहे हैं, वहीं इसकी आलोचना करने वालों की भी लाइन लंबी है। लेकिन ये सही है या गलत, इस जंग का अंत पता नहीं क्या होने वाला है। जिस पर होता है वो इसकी आलोचना करता है, और जो करता है वो इसे अपराध पर लगाम कसने का एक तरीका मात्र बताता है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है? आपको क्या लगता है, देश की अलग अलग सरकारों की तरफ से बुलडोजर नीति अपनाकर अपराधियों पर लगाम कसने के दावे करना सही है या गलत? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।